नमस्कार। आज हम केरल उच्च न्यायालय के एक बहुत ही आप कह सकते हैं दिलचस्प और मानवीय फैसले पर बातचीत करेंगे। ये कहानी है एक कैदी की जो उम्र कैद की सजा काट रहा है और उसकी मंगेतर की। उनके अटूट रिश्ते की कहानी है ये। तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि भाई इस अनोखे फैसले के पीछे कानूनी चीजें क्या थीं और उससे भी ज्यादा वो इंसानी जज्बात क्या थे। तो मामला कुछ यूं है कि एक व्यक्ति है, हत्या और साजिश का जुर्म है उस पर और सजा है उम्र कैद। अब उसने पैरोल मांगी थी, मतलब कुछ वक्त के लिए जेल से छुट्टी। हाँ, छुट्टी मांगी थी अपनी शादी के लिए। अपनी शादी के लिए जी। लेकिन यहीं पर पेंच था। जेल अधिकारियों ने ना उसकी अर्जी खारिज कर दी। उनका तर्क ये था कि देखो, जेल के जो नियम हैं उनमें किसी कैदी की अपनी शादी के लिए पैरोल देने का कोई मतलब साफ नियम है ही नहीं। अच्छा। मतलब जैसे परिवार में किसी और की शादी हो या कोई दुखद घटना हो जाए, उसके लिए नियम होंगे। हाँ बिल्कुल, अक्सर नियम ऐसे ही होते हैं। परिवार में किसी और की शादी या मृत्यु या कोई गंभीर बीमारी, पर कैदी की खुद की शादी, इस पर नियम चुप थे। यहीं से फिर मामला थोड़ा कह सकते हैं उलझ गया। नियम तो नियम है, लेकिन यहाँ एक मानवीय पहलू भी था, है ना। तो फिर कैदी की मां ने जेल के इस फैसले के खिलाफ सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रिट याचिका जिसे कहते हैं। हाँ, रिट याचिका मतलब एक खास तरह की अर्जी होती है ये, जिसके जरिए कोई भी नागरिक ना सरकारी अधिकारियों के किसी फैसले को सीधे हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है। खासकर तब जब लगे कि भाई नियमों का पालन ठीक से नहीं हुआ या किसी के मौलिक अधिकार का सवाल हो। और जब ये मामला पहुंचा जस्टिस पीवी कुन्नीकृष्णन के पास, तो उन्होंने सिर्फ कानूनी नुक्ते नजर से नहीं देखा। सही कहा। जस्टिस कुन्नीकृष्णन ना उस महिला यानी कैदी की जो मंगेतर थी, उसके हौसले से, उसके इरादे से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। वो इस बात से काफी कह सकते हैं हैरान भी थे और इम्प्रेस्ड भी कि लड़के को उम्र कैद की सजा हो चुकी है, ये जानने के बाद भी वो लड़की उससे शादी करने पर अड़ी हुई थी। जज साहब ने अपने फैसले में वो मशहूर कवयित्री है ना माया एंजेलो, उनकी पंक्तियों का जिक्र भी किया। प्रेम कोई बाधा नहीं पहचानता, कुछ ऐसी लाइनें थीं। हाँ बिल्कुल, ये बाधाओं को कूदता है, बाड़ों को लांघता है, दीवारों में घुसकर आशा से भरी अपनी मंजिल तक पहुंचता है। और ये पंक्तियां इस केस के जज्बात को मतलब बहुत सही तरीके से बयां करती हैं। जस्टिस ने साफ साफ कहा कि अदालत उस लड़की के साहस को, उसकी हिम्मत को अनदेखा नहीं कर सकती। उनके शब्दों में ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की कह रही हो, तुम मेरे आज हो, मेरे कल हो और मेरे हमेशा के लिए हो। तो जज ने माना कि ये एक असाधारण, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। और एक और बात अहम थी शायद, कि उन दोनों की शादी लड़के को सजा मिलने से पहले ही तय हो गई थी। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था। इस तथ्य ने मामले को और ज्यादा, आप कह सकती हैं, एक भावनात्मक वजन दिया। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल भी तो उठता है कि क्या सिर्फ भावनाओं के आधार पर नियमों को मतलब ताक पर रखा जा सकता है, वो भी जब जुर्म इतना संगीन हो। वाजिब सवाल है, बिल्कुल वाजिब। और अदालत ने भी यकीनन इस पर सोचा होगा। शायद इसीलिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 का जिक्र किया। ये अनुच्छेद हाईकोर्ट को कुछ खास शक्तियां देता है। अच्छा, आर्टिकल 226 जी, वो क्या है, थोड़ा सा बताएंगे। हाँ देखिए, आर्टिकल 226 जो है वो हाईकोर्ट को असाधारण परिस्थितियों में, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में न्याय पक्का करने के लिए दखल देने का अधिकार देता है। भले ही जो बने बनाए नियम हैं वो उस सिचुएशन पर पूरी तरह फिट न बैठ रहे हों। बेसिकली ये कोर्ट को सिर्फ रूल बुक से बंधे रहने के बजाय इंसाफ करने की गुंजाइश देता है। तो इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ने इस मामले में मानवीय पहलू को ज्यादा वजन दिया। तो आखिरकार फैसला क्या हुआ, पैरोल मिली या नहीं? हाँ, मिली। अदालत ने कैदी को शादी करने के लिए पूरे 15 दिनों की पैरोल मंजूर कर दी। तारीखें भी तय कर दी, 12 जुलाई से 26 जुलाई 2025 तक। और साथ में ये भी कहा कि उस लड़की को खुश रहने दे और ये अदालत उसे अपना सारा आशीर्वाद देती है। हाँ, लेकिन साथ में ये निर्देश भी दिया कि पैरोल के आखिरी दिन यानी 26 जुलाई को शाम 4 बजे तक कैदी को वापस जेल में रिपोर्ट करना होगा। तो इस पूरे मामले से जो बात निकल कर आती है वो शायद ये है कि कभी-कभी न्याय ना सिर्फ नियमों की लकीर पीटने से नहीं होता। केरल उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही असामान्य स्थिति में नियमों की जो सख्त व्याख्या होती है उससे आगे बढ़कर इंसानियत को,
एक रिश्ते की मजबूती को तरजीह दी। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि कानून कितना भी सख्त क्यों न लगे, उसमें कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनाओं और विशेष परिस्थितियों के लिए जगह बन सकती है या बनाई जा सकती है। बिल्कुल। लेकिन जैसा आपने पहले पूछा था, ये संतुलन साधना हमेशा एक चुनौती होती है कि कहाँ तक नियमों में ढील दी जाए और कहाँ सख्ती बरतना जरूरी है। बिल्कुल सही। और यही शायद हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प बिंदु पर छोड़ जाता है कि कानूनी फैसलों में, खासकर पैरोल जैसे मामलों में, जो व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं, जो मानवीय परिस्थितियां होती हैं, उनको कितना वजन दिया जाना चाहिए, खासतौर पर तब जब मामला गंभीर अपराधों से जुड़ा हो।